बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। तो आज हम चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे और वालमार्ट जाएंगे आपके साथ। आज लंच में चिकन पुलाव बन रहा है, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये धनिया और सौंफ डालकर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि चिकन सॉफ्ट होती है तो चिकन के साथ इसको नहीं पका सकते, वरना चिकन बिल्कुल गल जाएगी और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहे हैं और बाकी आपको बताते हैं। प्याज ब्राउन हो रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला ऐड किया है, लौंगे, दालचीनी, काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची ये भी शामिल कर दिए हैं इसमें। ब्राउन हो चुके हैं, इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। और प्याज हमें लिए थे 2 लार्ज साइज़ के जो ब्राउन किए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा गर्म मसाला डाल दिया था। तो उसके ब्राउन होने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है हमने और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अंदर चिकन ऐड कर देंगे और उसको उसमें नमक डालेंगे और उसको भून लेंगे। इसके अंदर अब दही ऐड करेंगे। गोश्त को हमने भून लिया है, चिकन को, अब इसमें दही शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हमने जो धनिया और सौंफ का जो कि हमने तकरीबन आधा कप लिया था वो शामिल करेंगे। उसका पानी जो हमने बॉईल किया था, सौंफ धनिया, उसका पानी इसमें शामिल करेंगे। और चिकन और दही हो गया। अब इसके अंदर हम सौंफ धनिया का पानी जो हमने बॉईल किया था उसको छान के डाल रहे हैं। अब इसमें चावल ऐड करेंगे और नमक चख लेंगे कि नमक उसके चावलों के हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें चावल मैंने भिगो दिए थे, 2.5 कप चावल लिए हैं और तकरीबन 3 पाव के करीब 2 पाउंड चिकन लिए। तो इसमें चावल डाल देंगे और चावल डालने के बाद इसमें हम चेक करेंगे कि पानी और नमक और डलेगा या काफ़ी है। तो चावल डालने के बाद सही अंदाज़ा होता है हमें नमक और पानी का। जी पुलाव रेडी हो गया है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक भी देखें कितना अच्छा है। ये मैंने कौरमा बनाया था, उसकी रेसिपी भी मैंने अपने वीलॉग में आपके साथ शेयर की है। तो ये चूँकि हमने मिर्चें इसमें नहीं रखी पुलाव में, क्योंकि बच्चों को इस्तेमाल करना था, तो मैंने कौरमे के साथ ये सर्व कर रही हूँ मैं। जिसका दिल चाहेगा वो सादा खा सकता है, जिसका दिल चाहे वो कौरमे के साथ खा सकता है। आज मुझे वॉलमार्ट जाना है, जो कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो लेने के लिए जाना है। तो मैंने सोचा कि आपको कॉस्मेटिक और स्किन केयर सेक्शन का विज़िट कर लूँ, जो कि मैं अपनी लास्ट व्लॉग में करवा नहीं सकी थी जो मैंने वॉलमार्ट पे बनाया था, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। चलिए अंदर चलते हैं। ये वेट एंड वाइल्ड का सेक्शन है। यहाँ पर लिपस्टिक्स के बहुत अच्छे शेड्स नज़र आ रहे हैं मुझे। फाउंडेशन की बहुत शेड्स हैं, वैरायटी है, लाइट से लेकर डार्क ब्राउन तक। और कंसीलर्स हैं, ब्लशर्स हैं। इसके अलावा जो मुझे अट्रैक्ट किया बहुत ज़्यादा वो ये आई शेडोज़ हैं। लेकिन कितना खूबसूरत कलर्स हैं इसके। मेरा तो दिल जाके मैं उठा ली, लेकिन आपको पता है कि मैं आई शेडो वाली बंदी नहीं हूँ। मैं अगर लगाती भी हूँ तो बहुत कम लगाती हूँ और कॉमन चीज़ें जो कि फेस पाउडर, लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो, और मुझे सबसे अच्छा लगता है वो आईलाइनर लगता है मेकअप में। आप ये प्रोडक्ट्स दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, जैसे कि शॉपर मैक, सफूरा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये मुझे अट्रैक्ट की कि यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस कम है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो 17 में मिलती है 16.5 में आपको मिल जाएगी। ये नेल केयर प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नेल कलर्स हैं, लेकिन मैं नेल पॉलिश वाली बंदी भी नहीं हूँ, क्योंकि वजू की वजह से मुझे वजू नहीं होता नेल पॉलिश में, इस वजह से मैं लगाती नहीं हूँ। ब्रीदेबल नेल पॉलिशेज आती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम लगाती हूँ। और ये देखें आप, एक पर्पल कलर है, कितना खूबसूरत, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये कलर।
और इसके अलावा सिल्वर कलर आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ग्लो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसमें क्यूटिकल क्रीम है नेल की बेस पर लगाने के लिए, नेल पॉलिश रिमूवर, मॉइस्चराइजर मास्क रखने के लिए, नेल ब्रशेस नेल की सफाई के लिए, और क्यूटिकल पुशर्स हैं जिसे स्किन को पुश किया जाता है नेल्स के ताकि खूबसूरत लगे, क्यूटिकल ट्रिम सीजर्स हैं शेप देने के लिए, और नेल फाइलर है। यहाँ पर नेल्स डेकोरेट करना एक आर्ट है, आर्टिफिशियल नेल्स भी यूज़ किए जाते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ डेकोरेशंस की जाती हैं। तो बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ ये किया जाता है। आयशा में भी करवाए थे और $60 लगी थे। रिमल कंपनी का है, वही सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, आई शेडो, आईलाइनर, मस्कारा, फाउंडेशन, लिपस्टिक्स, पेंसिल्स, कंसीलर, ये कवर गर्ल है। यहाँ पर जो मुझे एक और अच्छी बात लगी वॉलमार्ट में इस सेक्शन में वो ये कि बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स एक साथ मौजूद हैं, तो आप क्वालिटी को भी और प्राइसेस को दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और अपने बजट के लिहाज से और अपने स्किन के लिहाज से जो सूट करे वो ले सकते हैं। ये मेबलिन का सेक्शन है। मेबलिन की कॉस्मेटिक भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आज जो मैं चीज़ मिस कर रही हूँ वो टेस्टर्स हैं जो कि हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ रखे होते थे, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने रखना छोड़ दिया। उससे बड़ी आसानी रहती थी कि आप उसकी प्रोडक्ट को अपनी स्किन पर चेक कर सकते थे कि उसकी क्वालिटी, उसका कलर, अपने स्किन टोन के लिहाज से उसकी क्वालिटी, सब चीज़ें आप चेक कर सकते थे। तो यहाँ से जनाब स्किन केयर प्रोडक्ट्स शुरू हो जाती हैं। यह दूसरी कॉस्मेटिक की तरह इसकी भी मुख्तलिफ कंपनीज की प्रोडक्ट्स एक साथ मौजूद हैं ताकि आप प्राइस और क्वालिटी को चेक कर सकें। यहाँ पर क्लीन एंड क्लियर है, गार्नियर है, न्यूट्रोजेना, स्टीव्स की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मैं न्यूट्रोजेना बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी दोस्त यूज़ करती हैं और मैंने सिर्फ सनस्क्रीन ट्राई की थी, अच्छी लगी। सीटाफिल मैंने बहुत सालों में यूज़ किया, लेकिन अब मैं सिरा भी करती हूँ। उसकी एक बड़ी बोतल $19 में आ जाती है और डिपेंड करता है कितने लोग कर रहे हैं। महीने चलती हैं। गार्नियर की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गार्नियर क्लींजर है, ब्लैक हेड रिमूवर पैड्स हैं, मास्क है और फेशियल पैड्स हैं। ये रेवलॉन की प्रोडक्ट्स हैं, पेंसिल्स, आई पेंसिल्स, लिप पेंसिल्स, आई शेडोज़ और फाउंडेशन, कंसीलर्स। ये लोरियल का सेक्शन है। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कंपनी के लिहाज से अलग-अलग कॉस्मेटिक को सेट किया हुआ है और आपको कोई चीज़ मिसिंग महसूस नहीं होगी, कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ कन्वीनियंटली अवेलेबल होगी यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ अपसाइड डाउन हो रहा होती है हर चीज़, एक तरह की एक जगह की चीज़ दूसरी जगह पे मिलती है, ऐसा लगता है कि किसी ने बाहर से आकर सब कुछ दरहम बरहम कर दिया हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत अच्छा है, ज़्यादातर तो नीट एंड क्लीन ही रखते हैं लोग। मुझे आज वॉलमार्ट से जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शैम्पू, हैंड सोप, डिओड्रेंट, टूथपेस्ट और जना बच्चों के लिए चॉकलेट्स, ये तमाम चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो ये टूथपेस्ट देखें, एक वैरायटी है टूथपेस्ट की, कितनी वैरायटी है, लेकिन मुझे जो टूथपेस्ट चाहिए वो मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पर रखा है। ये सेंसोडाइन है और ये भी सेंसोडाइन है, क्रेस्ट है जी। ये आ गया एक्वा फ्रेश जो मैं यूज़ करती हूँ। एक्वा फ्रेश वाइटनिंग टूथपेस्ट मैं यूज़ करती हूँ। इससे मुझे आदत है यूज़ करने की। है बड़े अच्छे से, मुझे लगता है कि वाइटनिंग भी हो जाती है दांतों पे और बड़े अच्छा फ्रेश सा हो जाता है। अम्मी मेरी सेंसोडाइन यूज़ करती हैं, उनके दांत में कभी एक दफ़ा पेन हुआ था तो सेंसोडाइन से ठीक हो गया, उसके बाद से वो अब तक सेंसोडाइन ही यूज़ करती हैं। तो ये सेक्शन है टूथपेस्ट का। यहाँ पर ब्रशेस भी आपने देखे। ये शैम्पू और कंडीशनर की आइल है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के शैम्पू रखे होते हैं।
हमारे घर में सब मुख्तलिफ़ शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में मैं थी तो मैं रेवलॉन का यूज़ करती थी। यहाँ आकर मैंने पैंटीन यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे लगता है मेरे बालों में शाइन भी आ गई और ये बालों से जल्दी धुल भी जाता है, क्योंकि मैं कंडीशनर तो यूज़ करती नहीं हूँ। मुझे कंडीशनर से ऐसा लगता है मेरे बालों में कुछ रह गया है। और अनाज़ा हेड एंड शोल्डर यूज़ करती हैं। आयशा भी डिफरेंट शैम्पू यूज़ करती हैं। देखें, हेड एंड शोल्डर है, इसके 2 in 1 भी है ये, और लेदर भी है, जिसमें मैन का अलग है और जो रेगुलर आता है वो अलग है। 1.1 पैंटीन शैम्पू बॉटल मुझे $10 की मिली है। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।